नमस्कार। मैं हूं अन्नपूर्णा चौधरी और सच का भी सच में आज बिना किसी देरी के हम सीधे उस खौफनाक मुद्दे पर आ रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आज की सबसे बड़ी ताजा खबर ईरान से है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर महाविनाशकारी सैन्य हमला किया है, जिसमें सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उधर डोनबास और कुर्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। 2022 से शुरू हुई आग अब 2026 में पूरी दुनिया को भस्म करने पर तुली है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन खबर आ रही है कि इस महाविनाश को रोकने के लिए बाबा संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हमारे साथ फोन लाइन पर संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी सोनाक्षी दासी जी जुड़ चुकी हैं। सोनाक्षी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है। इस घोर कलयुग में जब देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तब दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने विश्व शांति के लिए अपने 100 साल के नियम बदल दिए हैं। आखिर ये महा अनुष्ठान क्या है जो बाबा रामपाल जी करने जा रहे हैं? जी अन्नपूर्णा जी, जरा सोचिए, इस भरे कलयुग में अगर कोई शख्स पूरी दुनिया की भलाई और पूरे विश्व को एक करने की सोचता है, तो वह कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता। उनकी धारणा से ही उनकी दिव्यता का पता चलता है। ये बिल्कुल सच है। इसी विश्व युद्ध की शांति के लिए बाबा रामपाल जी ने अपने हजारों साल चलने वाले नियम में बदलाव करते हुए अपनी 100 वर्ष की सारणी बदल दी है। उन्होंने अपने नियमित समागमों के साथ साथ विश्व शांति के लिए एक विशेष महानुष्ठान का विश्व स्तरीय निर्णय लिया है। आगामी 1 मई, 2 मई और 3 मई को विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में युद्ध शांति के लिए संत गरीबदास जी की अमरवाणी का पाठ होगा। भगवान को मनाने के लिए अखंड ज्योति जलेगी और देसी घी का अटूट भंडारा चलेगा, जिसमें पूरा विश्व आमंत्रित है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप सोनाक्षी जी। आज इसी महामुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राष्ट्रवादी विचारक निर्मल नारायण सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुज शाह जी भी जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत मैं फोन लाइन पर मौजूद अनुज शाह जी से करूंगी। अनुज जी, परमाणु बमों के इस दौर में संत रामपाल जी के इस महापरोपकारी कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अन्नपूर्णा जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही नेक कार्य है, लेकिन एक बात है, इसके पीछे के दृश्य की भी बात करनी होगी। जी, साफ साफ बताइए अनुज जी। जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को देखता रहता हूँ, क्योंकि इनकी विचारधारा सबसे सटीक है। लेकिन एक बात खटकती है, इनके साल भर में 6 समागम होते हैं, अखंड भंडारा चलता है 10-10 दिन तक, करोड़ों लोग उस कार्यक्रम के साक्षी बनते हैं। तो इतना भारी खर्च, ये करोड़ों अरबों रुपया आखिर आता कहां से है? आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है अनुज जी। सोनाक्षी जी, आप लाइन पर हैं, क्या जवाब है आपके पास इस करोड़ों के फंड का? जी अन्नपूर्णा जी, दुनिया की नज़र में ये सवाल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जवाब काफ़ी बड़ा है। पहली बात कहना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं। यदि वे 100 रुपए भी इकट्ठा करें तो खरबों रुपए इकट्ठे हो जाएं। लेकिन सच तो ये है कि ये कुछ नहीं है। इतना अपार धन तो सिर्फ भगवान के पास ही हो सकता है। हम सभी सद्गुरुदेव जी के अनुयायियों ने ये महसूस किया है कि ये अपार धन यहाँ का नहीं, ये सीधे सतलोक से आ रहा है। ये उस समर्थ भगवान की महिमा है कि वो 1 रुपए के लाखों रुपए कर देते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। जी सोनाक्षी जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारी रिसर्च टीम ने भी पता लगाया था कि इसका सोर्स क्या है, लेकिन हर जगह से यही पुष्टि हो पाई कि ये धन तो वाकई बरगदी है। अन्नपूर्णा जी, कृपया अपने असली मुद्दे पर आइए, समय थोड़ा कम है। जी निर्मल नारायण जी, अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी। यहाँ बात हो रही है विश्व शांति की, मिसाइलों और युद्ध की। तो क्या सिर्फ आश्रम में बैठकर समागम कर लेने से या पाठ कर लेने से यह सब रुक जाएगा? जी निर्मल जी, बिना ज्ञान के यही सवाल आता है। मैं जवाब देती हूँ। ये अमरवाणी पूर्ण परमात्मा की है और परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकते। यदि पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाए तो पूरा विश्व एक हो जाएगा। हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, हम एक परमात्मा की संतान हैं
तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ समर्थ है। हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़ा में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज़ लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाकर उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खों का क्या काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आँख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। अन्नपूर्णा जी, एक बात और, जो भविष्यवाणियां हुई हैं कि एक दिन पूरा विश्व एक महान संत के माध्यम से एक होगा, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं? जी बिल्कुल, वह महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही हैं। की सवाल है कि वो महापुरुष कौन है, कहाँ है, कैसे दिखता है, क्या वास्तव में उस महापुरुष ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है? दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया कि यदि भविष्यवाणियां सत्य है तो वो महापुरुष भी इस पृथ्वी पर अवश्य है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है, जो 7 सितंबर 1971 में 20 वर्ष के होने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज है। अपने ज्ञान के बूते संसार को हैरान करने वाले वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज है। देशद्रोह का झूठा मुकदमा जिन पर लगा है वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी ही है, जिनके सिर पर सफेद बाल है और न दाढ़ी और न मूछ है। वो संत रामपाल जी ही है। दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म करने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी ही है। जो देहाती गृहस्थी व्यक्ति दुनिया को शिष्टाचार, आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाकर बिखरे बटे मानव समाज को एक करेगा, नई सभ्यता की नींव रखेगा, सर्वप्रथम अपने हिंदू बंधुओं को ज्ञान समझाएगा। वे ऐसे हड़बड़ाकर उठेंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागता है। भारत के देहात से उठी आध्यात्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी की तरह पूरे विश्व को ढक लेगी। यह ज्ञान इन पुस्तकों में है। ये सारी निशानियां सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने बताई थी, जो निसंदेह संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही इशारा कर। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की इस आग को सिर्फ भारत का एक संत बुझा सकता है? क्या संत रामपाल जी महाराज के इस महाअनुष्ठान से दुनिया का भूगोल और इतिहास बदलने वाला है? सच्चाई क्या है, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अपनी बात कमेंट में लिखिए विस्तार से, और मौका पाइए हमसे चर्चा करने का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए सच का भी सच। नमस्कार।